नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणिः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। सर्वव्यापैकचेद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहर कालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रचन सारजी प्रमागम। श्री प्रचन सारजी प्रमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार का। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन की चर्चा चल रही है, अर्थात द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा चल रही है। और द्रव्य के सामान्य स्वरूप की चर्चा करते समय अब आचार्य देव हमको 116वें नंबर की गाथा तक यह बता चुके हैं कि जीव का जो कर्म है, कौन सा कर्म, वो जो संसार का कारण है, ऐसा अज्ञानता के कारण होने वाला राग द्वेष भाव ही जीव के मूलतः बंध का कारण है। और वह राग द्वेष परिणाम जीव को कैसा है, संसार फल की प्राप्ति देने में नियामक कारण है, ऐसा। अब 323 नंबर का पेज और 117 नंबर की गाथा, यहाँ आचार्य देव हमसे ये बतलाएंगे कि अब यह व्यक्त करते हैं कि मनुष्य आदि पर्याय जीव की क्रिया के फल हैं। जीव की कौन सी क्रिया के फल हैं? वो जो मिथ्यात्व राग द्वेष रूप क्रिया की जीव ने, है ना, उस क्रिया का फल ये मनुष्य आदि पर्याय है, ऐसा आचार्य देव अभी हमको 117 नंबर के गाथा में मर्म या भाव समझाएंगे। ठीक, अभी देखो, एक बात समझो ध्यान से कि कर्म कितने प्रकार का होता है। कर्म कर्म वो 8 प्रकार का होता है, ठीक है, वेरी गुड, नामकर्म आदि की अपेक्षा से। और वैसे कर्म कितने प्रकार का होता है, भेद कितने द्रव्य होते हैं कर्म कर्म के और भेद? भाव कर्म दो प्रकार से भी कहते हैं। 3 प्रकार से होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। 3 प्रकार से होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और 2 प्रकार से भी कहते हैं, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ठीक, अब यहाँ इस 117 नंबर की गाथा में जो आपको बात समझाएंगे वो ध्यान से समझो। आचार्य कहते हैं कर्म एक ही प्रकार का होता है, 3 प्रकार के होते ही नहीं। क्या? कर्म एक प्रकार का है। बोले कौन सा कर्म? बोले वो जो जीव ने किया वो कर्म। कौन सा किया जीव ने कर्म? कि जीव ने वो जो राग द्वेष रूपी परिणाम किया, जिसको हम भाव कर्म कहते हैं। मूलतः कर्म तो मात्र भाव कर्म ही होता है, लेकिन उस भाव कर्म के नैमित्तिक संबंध, निमित्त संबंध द्रव्य कर्म है, इसलिए पुद्गल के उन द्रव्य परमाणुओं को भी द्रव्य कर्म ऐसा नाम प्राप्त होता है। और उस द्रव्य कर्म के उदय से पौद्गलिक परमाणु का जो संयोग होता है, जैसे शरीर आदि का संयोग, नाम कर्म है ना,
इसको कहते हैं नो कर्म। माने जो शरीर का मिलना ये हुआ नो कर्म, इसका निमित्त संबंध है द्रव्य कर्म, और इसका निमित्त संबंध है भाव कर्म। तो आचार्य कहते हैं मूलतः कर्म तो भाव कर्म है। यदि भाव कर्म ना हो तो ना द्रव्य कर्म हो ना नो कर्म हो। लेकिन नो कर्म है, नो कर्म समझते हो ना, शरीर आदि को नो कर्म कहते हैं। जो 8 कर्म बंधते हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं, और वो जो अंतरंग में राग द्वेष का परिणाम है इसको भाव कर्म कहते हैं। यदि भाव कर्म ना हो तो क्या द्रव्य कर्म और नो कर्म हो सकते हैं? कहते नहीं हो सकते। नो कर्म है तो वो द्रव्य कर्म के कारण है, और द्रव्य कर्म है सो भाव कर्म के कारण है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। तो मूलतः कर्म तो भाव कर्म है, और भाव कर्म की रूपी क्रिया का फल है जिसे हम द्रव्य कर्म और नो कर्म के नाम से जानते और पहचानते हैं। इसलिए इन दोनों को भी संज्ञा प्राप्त हुई कर्म की, क्योंकि ये मूल कर्म के निमित्त संबंध को दर्शाते हैं या प्रकट करते हैं। कर्म के संबंध को दर्शाने वाला भाव भी कर्म हो गया। तो द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन्हें जो नाम प्राप्त हुआ कर्म, ये नाम इनको वास्तव में तो भाव कर्म के निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण प्राप्त होता है। अब यहाँ नाम कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से 117 नंबर की गाथा में ये बतलाते हैं कि जो 4 गतियों का प्राप्त होना है वो नाम कर्म की प्रकृति है। वो है ना, मनुष्य गति, त्रियंच गति, है ना, आयुष तो है ही, आयुष की अपेक्षा से तो कहते ही है, पर मूलतः वह नाम कर्म की प्रकृति है, क्योंकि वो शरीर आदि के आधार से उस आत्मा के स्वरूप का ज्ञान कराती है, या आत्मा है जीव है ऐसा ज्ञान कराती है शरीर की अपेक्षा से। कि हम देह को कहते हैं, शरीर को कहते हैं जीव है, ऐसा शरीर है ना शरीर, तो हम उसको क्या कहते हैं? मनुष्य जीव, जीव मनुष्य, या नारकी मनुष्य, नारकी जीव, या देव जीव, या त्रियंच जीव, ऐसा। तो जीव को त्रियंच कहना, जीव को नारकी कहना, जीव को मनुष्य कहना, या जीव को देव कहना, तो ये किसकी अपेक्षा से होता है? कि देह की अपेक्षा से होता है। नाम कर्म की रचना से जो शरीर आदि प्राप्त होते हैं, वो शरीर, वो जो आत्मा का संयोग प्राप्त करता है, तो मूलतः जीव तो है आत्मा, लेकिन आत्म रूपी जीव के संयोग से इस देह को भी क्या कहते हैं? जीव है ऐसा कहते हैं। और ये जो शरीर है ये क्यों मिलता है? कि ये जीव जो राग द्वेष का परिणाम करता है, लिखा ना, व्यक्त करते हैं कि मनुष्य आदि पर्याय जो जीव की क्रिया के फल है। यानी जीव जो क्रिया करता है, कौन सी क्रिया? कि संसार रूपी फल देने में राग द्वेष रूपी क्रिया ही मूल कारण है। तो जीव के द्वारा किया गया जो मिथ्यात्व मोहिनी कर्म है, क्रिया है, उसके फलस्वरूप ही 4 गति इस जीव को प्राप्त होती है, ऐसा समझाते हैं। तो देखो क्या कहते हैं, 117 नंबर की गाथा। साधारण गाथा है, अच्छी गाथा है, और समझने योग्य गाथा है, मूल एकदम साधारण इन सेंस कि आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा समझने में, लेकिन मर्म बहुत अच्छा है इस गाथा का, वो हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। 323 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 117 है। कम ममृणाम समखम स्वभाव मद्द अपणौ सहावेण अभिभूय नरम तिरियम नेर इयम वासुरम कुणदी। नाम कर्म है संज्ञा जिसकी, संज्ञा माने जैसे किसी चीज को पहचानने के लिए हम उसको नाम दे देते हैं। तो नाम कर्म किसकी संज्ञा है? नाम कर्म से हम किसको पहचानते हैं? कि नाम कर्म के उदय से हम पहचानते तो शरीर को है, लेकिन मूलतः शरीर के माध्यम से पहचान जीव की ही होती है। ठीक है ना? तो नाम कर्म है संज्ञा जिसकी। मनुष्य पर्याय की संज्ञा, माने मनुष्य, ये नाम कर्म की संज्ञा है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में। देव, ये नाम कर्म की संज्ञा है। त्रियंच, ये नाम कर्म की संज्ञा है। आप किसी को देव कह रहे हो, किसी को मनुष्य कह रहे हो, किसी को त्रियंच कह रहे हो, तो क्या देख कर कह रहे हो? शरीर देख कर ही कह रहे हो ना। आपने किसी जीव को त्रियंच कहा, तो आपको आपको कैसे मालूम ये जीव त्रियंच है? तो आपने उसका शरीर देखा। और आपने किसी किसी जीव को मनुष्य कहा, तो कैसे कहा आपने उसको मनुष्य? कि आपने उसका शरीर देखा। तो शरीर की जो रचना है वो नामकर्म की रचना है ना। तो नामकर्म से प्राप्त होने वाला जो शरीर है, और वह शरीर से हम जिसकी पहचान कर रहे हैं, किसकी पहचान कर रहे हैं? जीव की पहचान कर रहे हैं, ऐसा। तो कहते हैं नाम कर्म है संज्ञा जिसकी, इस शरीर की संज्ञा नाम कर्म है। नाम कर्म से शरीर प्राप्त होता है।
वह स्वभाव से चेतन का, चेतन का क्या करता है वह स्वभाव से, तो अगले लाइन में बताएंगे कि क्या करता है। करे पराभव। अब मूलतः ये जो ऊपर की लाइन है ना, ये करे पराभव तक पूरी होती है। पहले क्या कहा, नाम कर्म है संज्ञा जिसकी, ये एक लाइन पूरी हो गई। अब ये नाम कर्म संज्ञा किसकी है, क्यों है, कैसे है, कि वह स्वभाव से चेतन का करे पराभव, ये एक लाइन पूरी हो गई। पकड़ गई बात। नाम कर्म संज्ञा जिसकी है, नाम कर्म संज्ञा किसकी है, मनुष्यादि पर्यायों की है। और ये जो मनुष्यादि पर्याय हैं ये क्या करती हैं, ये पराभव करती हैं। पराभव करती है माने लूट लेती हैं, अपमान करती हैं, विनाश कर देती हैं। नाम कर्म की संज्ञा अर्थात ये मनुष्य आदि जो पर्याय हैं, ये लूट लेती हैं, ये अपमान करती हैं। ये क्या करती है, ये चेतन के स्वरूप का अपमान करती हैं, चेतन के स्वरूप की पराजय करती हैं, चैतन्य के स्वरूप का विनाश करती हैं। कैसे करती है, कि करे स्वभाव से चेतन का, चेतन के स्वभाव का क्या करती है, पराजय करती हैं, अपमान करती हैं। करे पराभव नर नारक तिर्यंच देव पर्याय रचे। आई बात समझ में, गाथा समझ में आई, नहीं समझ में आई, किसको समझ में नहीं आई। क्या कहा, ये जो नाम कर्म की संज्ञा है, ये क्या करती है, कि ये नर नारक तिर्यंच और देव पर्याय की रचना करती है। और ये नर नारक देव तिर्यंच पर्याय की रचना करके क्या करती है, कि जो जीव है ना, जीव चैतन्य, उसके स्वभाव का पराभव हरण कर लेती है, उसके स्वभाव को ढक लेती है, उसके स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती। जब चार गति नहीं मिलेगी तो क्या मिलेगा, कि सिद्धालय मिलेगा, सिद्ध अवस्था मिलेगी, सिद्ध भाव प्रकट होगा। जब नाम कर्म की रचना से प्राप्त होने वाली ये देह इंद्रियां हमें नहीं मिलेगी, तो हम क्या प्रकट करेंगे, हम अतीन्द्रिय स्वभाव को प्रकट करेंगे, अतीन्द्रिय भाव को प्रकट करेंगे। आज यदि अपने अतीन्द्रिय स्वभाव या भाव को हम प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो वह क्यों नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, बोलिए। जो नामकर्म की रचना है ना, नामकर्म की रचना जो तुम्हें लगती है कि भैया देवगति अच्छी है, मनुष्य गति अच्छी है, कि भैया मनुष्य गति बहुत बढ़िया है, क्यों, स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति तो इसी से होती है ना, तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति का होते तो इसी में आता है ना। आचार्य कहते ये तो पराभव करती है। गति चाहे देव को प्राप्त हो और गति चाहे मनुष्य की प्राप्त हो, चाहे तेरा नाम 63 शलाखा पुरुषों में ही क्यों ना आ जावे, अथवा तू सोधर्म इंद्र आदि की पदवी को ही प्राप्त क्यों ना हो जावे, अहिमिंद्र ही क्यों ना हो जावे, क्या है, यह तो पराभव करती है। पराभव करती है मतलब लूट लेती हैं, तेरे स्वभाव को प्रकट नहीं होने देती, आच्छादित कर देती हैं, विनाश कर देती हैं। किसका, चैतन्य के स्वभाव का। कौन, ये 4 गति 84 लाख योनिया अथवा ये शरीर, जिस शरीर से तुझे इतना प्रेम है, जिस शरीर से तुझे इतना मोह है, जिस शरीर को तू अपना है ऐसा मानता है, जिस शरीर का तू संरक्षण करना चाहता है, संभाल के रखना चाहता है, जिस शरीर को तू कभी अभाव करना नहीं चाहता, वह शरीर क्या करता है, वह शरीर तेरे स्वभाव का पराभव करता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है। वह क्या करता है, वह नाम कर्म की रचना तेरे स्वभाव का पराभव कर लेती है, लुटेरा है। ओ, असली लुटेरा कौन जगत में है, बोले असली लुटेरा तो इस जगत में ये देह है, ये शरीर है। क्या किया है इसने, तेरे स्वभाव का हरण किया है, उसको प्रकट नहीं होने दिया है। आ रही है बस, समझ में नहीं आ रही है ना। और क्यों मिला है ये शरीर तुझे, कि तेरे ही अज्ञान के कारण, आस्तीन का सांप। क्या समझे समझे नहीं समझे, किसकी आस्तीन का सांप, चैतन्य की आस्तीन का सांप है ये, कौन, ये शरीर। देखो फिर पढ़ता हूँ, बहुत बहुत सुंदर गाथा है, बहुत प्यारी गाथा है। अभी शरीर की सबसे ज्यादा धुनाई होने वाली है, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा मोह शरीर से ही है, समझे। सिर्फ इस गाथा में नहीं, अभी चरणानुग चूलिका होगी ना, चरणानुग चूलिका में भी इसी की धनाधन धुनाई करने वाले हैं। तू सबसे भेद ज्ञान करने तैयार, देह से भेद ज्ञान नहीं करता, ये कहेंगे आचार्य देव। क्या कहा, सब चीजों से भेद ज्ञान कर लेगा, सब चीजों से, किससे नहीं करेगा, ये पर्याय से भेद ज्ञान नहीं करेगा। प्राप्त पर्याय की जो तन्मयता ना शरीर, इससे भेद ज्ञान नहीं करता तू। देखो क्या कहते हैं, बहुत सुंदर गाथा है, 323 नंबर का पेज, 117 नंबर की गाथा, श्री प्रचन सार जी। तो पूरी गाथा हो गई,
गाथा का मर्म पूरी गाथा में ही प्रकट हो गया। देखो क्या कहते हैं, नाम कर्म है संज्ञा जिसकी, वह स्वभाव से चेतन का, करे पराभव नर नारक, त्रियंच देव पर्याय रचे। नाम कर्म संज्ञा है जिसकी, वो नर नारक त्रियंच देव पर्याय की रचना करके स्वभाव चेतन के स्वभाव का पराभव कर लेते हैं। पराभव करते हैं अर्थात हरण कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, उसकी पराजय कर देते हैं, अथवा चैतन्य का अपमान कर देते हैं, ऐसा। ठीक, अब देखो टीका पढ़ते हैं, पहले ये गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं, अन्वयार्थ। अथा वहां नाम समाख्यम कर्म, अर्थात नाम संज्ञा वाला जो कर्म है, जिसको कहते हैं नाम कर्म, 8 कर्मों में नाम कर्म, अपने स्वभाव से, वह कर्म अपने स्वभाव से। अब नाम कर्म की रचना क्या है कि मात्र नाम की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो 8 ही कर्म इसमें गर्भित हो गए। शरीर मिला ना, तो शरीर मिलेगा, तो शरीर कैसा मिलेगा? सिर्फ नाम कर्म की रचना से मात्र शरीर मिला ऐसे थोड़ी ना, उदय आदि भी प्राप्त होंगे शरीर की अपेक्षा से, मन उसमें पाप पुण्य आदि का भी होगा। और फिर उसमें जो तेरा ममत्व है, एकत्व है, वो जो तेरा भाव कर्म है, जिसको हम घाती कर्मों के खाते से समझाएंगे, और अघाती कर्मों के माध्यम से जो देह आदि तुझे प्राप्त हुई है, नाम कर्म, है ना। फिर इसमें होने वाला सुख दुख आदि भाव, है ना। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? और आयु किसकी है, आत्मा की या नाम कर्म से प्राप्त हुई शरीर की? आयु बंध है ना, आयु आयु किसकी है? शरीर शरीर की की। है, सीधी सी बात है। तो 4 अघाती जो कर्म है, वो चारों अघाती कर्म किसके अधीन है? इस नाम कर्म की रचना से प्राप्त इस शरीर के अधीन है। 4 अघाती कर्म कौन कौन से होते हैं? वेदनीय, आयु नाम, नाम को गोत्र, वेद आयुष, नाम। है ना। वेदनीय, नाम, गोत्र, आयुष 4 है ना। तो नाम कर्म की रचना शरीर, फिर उसके बाद आयुष किसका? कि शरीर का। गोत्र किसका? कि शरीर का। समझ में बात नहीं समझे? और जिसको तू वेदन कहता है, ऐसा वो वेद नहीं है, सर्दी गर्मी आदि लगना, सो वह किसका? सो वह भी शरीर का। क्योंकि स्पर्श नाम गुण की जो भाव है, स्पर्श नामक जो गुण है, वो तो देह में ही है, चैतन्य में तो है नहीं। आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है? तो यहाँ नाम कर्म कहकर मात्र नाम कर्म की बात नहीं है, यहाँ नाम कर्म कहकर तो चारों अघाती कर्म उस नाम में गर्भित हो गए। और ये जो चारों अघाती कर्म नाम कर्म में गर्भित हुए हैं, ये क्यों हुए हैं? कि वो भाव कर्म है, जिसको भाव कर्म कह रहे हैं ना, घाती कर्म, 4 घाती कर्म, उसमें जो मोहिनीय है, तो मोहिनीय में 4 घाती कर्म गर्भित हो गए। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? दर्शनावरणीय, ज्ञानावरणीय, अंतराय और मोहिनीय। तो अंतराय है, तो किसका अंतराय पड़ रहा है? अंतराय किसका पड़ रहा है? ये लिखा ना यहाँ पर, स्वभाव, वह स्वभाव से चेतन का क्या कर रहे हैं? पराभव कर रहे हैं। और पराभव नहीं करेंगे तो क्या होगा? स्वरूप प्रकट होगा। तो स्वरूप का प्रकट होने में जो अंतराय पड़ रहा है, चैतन्य के स्वरूप को प्रकट होने में जो अंतराय पड़ रहा है, वो क्यों पड़ रहा है? शरीर के कारण पड़ रहा है। आ रही बात समझ में नहीं आ रही? गति के कारण पड़ रहा है। गति का अभाव करे तो स्वरूप जैसा है वैसा का वैसा उस सिद्ध अवस्था में प्रकट हो जावे। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? यदि एक भी इंद्रिय ना हो तो अतीन्द्रिय भाव प्रकट होता है। अब अंतरंग में वो केवल ज्ञान आदि प्रकट हुआ, आनंद सुख प्रकट हुआ, वह तो ठीक, लेकिन आत्मा का संपूर्ण भाव, संपूर्ण अव्यवाद आदि भाव, अरहंतों के 4, है ना, और सिद्धों के 8। तो सिद्धों के 8 क्यों, अरहंतों के 4 क्यों? सुख में कमी है क्या दोनों के? कोई कमी नहीं है। ज्ञान में कमी है दोनों के? किसमें भी कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या कमी है? कि वो पूर्ण स्वरूप को प्रकट नहीं होने दे रहा। कौन नहीं होने दे रहा? अरिहंतों के पूर्ण स्वरूप को कौन प्रकट नहीं होने दे रहा? वो शरीर प्रकट नहीं होने दे रहा। आ रही है बात समझ में? नहीं समझ में आ रही है? मैंने आप इसमें सभी के शरीरों को काउंट कर लिया इसके अंदर। तो वो नाम कर्म की रचना क्या कर, तो 4 अघाती कर्मों को गर्भित किया। और वो जो नाम कर्म की रचना से शरीर जो प्राप्त हुआ, जिसमें चारों ही प्रकार के अघाती कर्मों को गर्भित किया है, वो क्यों हुए हैं?
कि वो चारों ही प्रकार के घाती कर्म जो मोहिनी से संबंधित है उसके कारण। तो कहते हैं जीव का जो कर्म है, कौन सा कर्म जीव का? विभाव स्वभाव रूपी अज्ञान कर्म जो जीव ने किया, उस कर्म के कारण क्या प्राप्त हुआ? उस कर्म के कारण इस जीव को 8 कर्मों का आश्रय हुआ, और जो 8 कर्मों का आश्रय हुआ उसके कारण ये शरीर आदि 4 गतियां प्राप्त हुई। आगे ना वो समझे, सिंपल सा है ना। तो क्या जीव का कर्म कौन सा हुआ? कि शरीर जीव का कर्म नहीं है, 8 कर्म वह जीव का कर्म नहीं है, लेकिन ये जो अज्ञान रूपी भाव कर्म है यह जीव का कर्म है। और यदि ये अज्ञान रूपी भाव कर्म जीव ने नहीं किया होता तो जिन्हें कर्म संज्ञा प्राप्त है ऐसे ना ही 8 कर्मों का आश्रय होने वाला था, और ना ही उन 8 कर्मों के माध्यम से 9 कर्म आदि शरीर आदि की प्राप्ति होने वाली थी। दोनों में से कुछ भी होने वाला नहीं था। समझ में आई बात? ठीक है ना? कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा? अब मुश्किल लगे तो पूछ लेना, हम आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। वहां नाम संज्ञा वाला कर्म अपने स्वभाव से जीव के स्वभाव का, नाम कर्म का स्वभाव कैसा है? 8 कर्मों का स्वभाव कैसा है? नाम कर्म की संज्ञा से प्राप्त हुआ जो कर्म है उस कर्म का स्वभाव कैसा है? कि वह जीव के स्वभाव का पराभव करने वाला है। उसका ऐसा स्वभाव है। किसका कैसा स्वभाव है? वो नाम कर्म आदि 8 कर्मों का ऐसा है ना, ज्ञानावरण, आत्मा के ज्ञान स्वभाव पर आवरण करे, ऐसा ज्ञानावरण कर्म का स्वभाव है। दर्शनावरण, आत्मा के दर्शन स्वभाव पर जो आवरण करे, ऐसा दर्शनावरण कर्म का स्वभाव है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना? ऐसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहिनीय, नाम कर्म, गोत्र कर्म आदि आदि आदि। आत्मा का गोत्र कौन सा है? कि अगोत्र स्वभाव को धारण करने वाला वह आत्मा, परम भाव में स्थित होने वाला उस सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा का कोई गोत्र नहीं है, अथवा चैतन्य ही उसका गोत्र है, अथवा चैतन्य ही उसका गोत्र है। ऐसे चैतन्य गोत्री आत्मा के चैतन्य गोत्र को ना उत्पन्न करने देने वाला, अर्थात उसका अभाव कर देने वाला कौन? वो गोत्र नामक कर्म। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? है ना? आ रही है भाषा में? आत्मा है अरूपी, और अरूपी आत्मा को रूपावरण के आवरण से ढक देने वाला वो नामकरण। आत्मा है निराकार, और निराकार स्वरूपी आत्मा को आकार के भेद में, आकार के भाव में कैद कर देने वाला कौन? ये शरीर। तो क्या कहते हैं कि वो जो नाम संज्ञा वाला कर्म है ना, वो क्या करता है? उसका स्वभाव ऐसा है। बोले कैसा स्वभाव है? कि वह आत्मा के स्वभाव का पराभव कर लेता है। ये लिखा है, नहीं लिखा? फिर पढ़ते हैं, देखो कैसे लिखा। वहां नाम संज्ञा वाला जो कर्म है वह कर्म अपने स्वभाव से क्या करता है? कि जीव के स्वभाव का पराभव करके, अर्थात जीव के स्वभाव को लूट कर, अथवा जीव के स्वभाव को आच्छादित करके, अथवा जीव के स्वभाव का विनाश करके, फिर क्या करता है? जब जीव के स्वभाव को ढक लेता है, विनाश कर देता है, या उसको प्रकट नहीं होने देता, उस जीव को मनुष्य, त्रियंच, नारक अथवा देव को कराता है। इन पर्यायों में कन्वर्ट कर देता है या प्राप्त करा देता है। अब वह जीव अपने स्वभाव से तो पहचाना जाता नहीं, अपितु यह नारकी है, यह देव है, यह मनुष्य है, यह त्रियंच है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये अज्ञानी है, ऐसे वो जीव पहचाना जाता है। पहचाना कैसे जाना चाहिए? पहचाना जाना चाहिए वो अपने सिद्ध स्वभाव से, है ना? पहचान उसकी कैसी होनी चाहिए? वो सिद्ध स्वभाव वाली पहचान। और शरीर ने क्या करा? कि उसकी सिद्ध स्वभाव वाली पहचान को ढक लिया, चुरा लिया, छुपा लिया, है ना? ऐसा इस कर्म का स्वभाव है। पकड़ में आया बात? अन्वयार्थ पकड़ में आया? है ना? अब इसकी टीका पढ़ते हैं। 324 नंबर का पेज, और आचार्य अमरचंद्र देव टीका करते हैं। मेरी आवाज तो सबको सही आ रही है ना? ब्रेक तो नहीं हो रही ना? है ना? हाँ चलो ठीक है। देखो अब आचार्य अमरचंद्र देव गाथा नंबर 117 पर टीका करते हैं, और वे कहते हैं
क्रिया, क्रिया किसको कह रहे हैं? वो जो भाव कर्म किया था जीव ने, उसका नाम है क्रिया। ठीक है ना? जीव ने कौन सा, जीव का जो अज्ञान परिणमन है उसका नाम है क्रिया, यहां इस गाथा में। तो कहते क्रिया वास्तव में आत्मा द्वारा प्राप्त होने से कर्म है। देखो, कर्ता कर्म अधिकार में कर्म किसको कहा? कि जो कर्ता को प्राप्त होवे उसको कर्म कहते हैं। कर्म तीन प्रकार का याद है समय सारणी में? प्राप्य और विकार्य और निर्वर्त्य, प्राप्य, विकार्य विकार्य और और निर्वर्त्य। निवृत्य, तीन प्रकार का। अब वहां तो सिद्ध किया था समय सारणी में कि भाव कर्म या शरीर वो जीव का नहीं है, लेकिन यहां ये कहते हैं कि जो प्राप्त किया जाए सो कर्म। तो बोलते हैं कि वो भाव कर्म का कर्ता, वो भाव कर्म प्राप्त किसको हुआ? क्या पुद्गल भाव कर्म करता है? क्या राग द्वेष मोह पुद्गल करता है? क्या राग द्वेष मोह काल करता है? क्या राग द्वेष मोह धर्म अधर्म द्रव्य करते हैं? कौन सा द्रव्य है वो जो राग द्वेष मोह करता है? वो द्रव्य कौन सा है? तो बोले वो तो जीव द्रव्य है। तो बोले जीव द्रव्य वो राग द्वेष मोह करता है, इसलिए अशुद्ध निश्चय से अपनी विभाव पर्यायों को भी प्राप्त करता है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में क्यों? क्योंकि कर्ता अपने कर्म को प्राप्त करता ही करता है। कर्ता कौन? जो अपने कर्म को प्राप्त कर। तो कहते क्रिया वास्तव में आत्मा द्वारा प्राप्त होने से कर्म है। आत्मा को प्राप्त हुआ ना, वो राग द्वेष मोह का परिणाम आत्मा ने किया ना, इसलिए वो आत्मा का कर्म है, ऐसा यहां पर कहते हैं। आत्मा कौन से कर्म का करता है? बोले अज्ञान रूपी कर्म का कर्ता आत्मा है। ज्ञान रूपी कर्म का कर्ता भी आत्मा है, वो उसका स्वभाव कर्म है। और ये जो अज्ञान है ये कैसा है? ये विभाव स्वभाव है। 116 नंबर की गाथा में समझाया था ना स्वभाव को, एक स्वभाव स्वभाव और एक विभाव स्वभाव। ठीक, आगे कहते हैं अर्थात, ब्रैकेट में लिखा अर्थात आत्मा क्रिया को प्राप्त करता है, पहुंचता है, इसलिए वास्तव में क्रिया ही आत्मा का कर्म है। पकड़ में ही बात? माने जो जिसकी जो जिस क्रिया को करेगा उस क्रिया का कर्ता वह उसका कर्म बन जाएगा। क्योंकि राग द्वेष का कर्ता आत्मा है, तो इसलिए राग द्वेष रूपी कर्म का कर्ता आत्मा ही कहलाएगा, वह आत्मा का कर्म है ऐसा कहलाएगा। ठीक, आगे उसके निमित्त से, किसके निमित्त से? उस भाव कर्म के निमित्त से, उस मोह कर्म के निमित्त से, भाव कर्म के निमित्त से, है ना, या राग द्वेष रूपी कर्म के निमित्त से परिणमन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है। भाव कर्म के निमित्त से जो द्रव्य कर्मों का आश्रय होता है, पुद्गल परमाणुओं का जो आश्रय होता है, वो पुद्गल प्रदेश क्या कहलाते हैं? कि वे भी कर्म कहलाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि वो भाव कर्म से आकर्षित होकर आते हैं, इसलिए पुद्गल के उन प्रदेशों का नाम भी कर्म पड़ जाता है, द्रव्य कर्म। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में है? कोई मुश्किल? कोई मुश्किल तो नहीं है? बोले एक है भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से जो आकर्षित हुआ वो भी कर्म कहलाएगा, और कर्म का फल भी कर्म कहलाएगा। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में? शक्कर का दाना आकार भी मिठास कहलाएगी, शक्कर की सफेदी भी मिठास नाम प्राप्त करेगी। समझ में बात नहीं? समझ में है ना? वो शक्कर जहां जहां जाएगी, जिस जिसको भी मीठा करेगी, वो सब क्या कहलाएगा? मीठा कहलाएगा। तो देखो, मिठाई कहलाती ना, मिठाई, मिठाई ऐसा ऐसा कहलाती ना। तो क्यों कहलाती है मिठाई? मिठाई मिठाई क्यों कहलाती है? क्योंकि वो शक्कर को प्राप्त करती है, मीठे को प्राप्त करती है, मीठे भाव को प्राप्त करती है, इसलिए वो मिठाई कहलाती है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? तो बोलते हैं कि वो जो भाव कर्म है उससे आकर्षित कौन हुआ? बोले जो जो उससे आकर्षित होगा वो सब कर्म कहलाएगा। तो पुद्गल के वो परमाणु जो भाव कर्म से आकर्षित होंगे वो भी कर्म कहलाएंगे, और पुद्गल के वो परमाणु जो द्रव्य कर्म के निमित्त से प्राप्त होंगे, संयोगी भाव, वो भी कर्म कहलाएंगे। तो इस अपेक्षा से कर्म तीन प्रकार का बनता है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म। लेकिन मूलतः कर्म तो एक है, क्या नाम है उसका? भाव कर्म। और उस भाव कर्म का कर्ता कौन है? वो जीव है। ठीक है ना? आई बात समझ में? अब हमें कर्म बंद नहीं करना तो क्या करें? बोले भाव कर्म मत करो, सिंपल है ना।
जीव किससे बंधा है कि द्रव्य क्रम से नहीं बंधा है, तो किससे बंधा है, अपने अज्ञान से बंधा है। ऐसा समझाया नहीं समझाया, कितना स्पष्ट है, उसमें क्या मुश्किल है, एकदम सरल है। तो देखो क्या कहते हैं, अर्थात आत्मा क्रिया को प्राप्त करता है, पहुंचता है, इसलिए वास्तव में क्रिया ही आत्मा का कर्म है। अर्थात जिस क्रिया का कर्ता आत्मा होगा वह क्रिया आत्मा का कर्म कहलाएगी। क्योंकि विभाव स्वभाव का कर्ता आत्मा है, इसलिए विभाव स्वभाव रूप होने वाली जो मिथ्यात्व मोहिनी आदि की क्रियाएं हैं वह आत्मा का ही कर्म है। और आत्मा के उस भाव कर्म के निमित्त से, आत्मा के उस भाव कर्म के निमित्त से जो पुद्गल प्रदेशों का आवरण प्रकट होता है, आकर्षण होता है, आश्रव होता है, उसे भी हम कर्म नाम देते हैं। परंतु उसका क्या नाम है, उसका नाम है द्रव्य कर्म। क्या नाम है उसका, द्रव्य कर्म। तो दूसरी लाइन में क्या लिखा, भाव कर्म के निमित्त से, लिखा ना उसके निमित्त से, तो किसके निमित्त से, उस भाव कर्म के निमित्त से परिणमन को प्राप्त होता हुआ पुद्गल भी कर्म है, जिसका नाम क्या है, द्रव्य कर्म। ठीक, अब आगे, अब उन पुद्गल कर्म की कार्यभूत, वो पुद्गल कर्म क्या करते हैं कि वे पुद्गल कर्म 9 कर्मों के संयोग आदि को प्रदान करते हैं। तो पुद्गल कर्म की कार्यभूत, पुद्गल कर्म ने आकर क्या 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 कार्य किया कि शरीर, जीव को शरीर प्रदान किया। कौन कौन सा शरीर प्रदान किया, 3 शरीर प्रदान किए। कौन कौन से, तेजस, कारमाण और औदारिक कह दो, वैक्रियक कह दो, है ना, जो जो शरीर उसको प्राप्त होगा। तो चूंकि अपने को औदारिक प्राप्त है तो औदारिक प्राप्त हुआ। बोले औदारिक क्यों प्राप्त हुआ, बोले कारमाण के कारण प्राप्त हुआ, है ना। और ये जो कारमाण और तेजस शरीर है ये क्यों प्राप्त हुए, ये भाव कर्म के कारण प्राप्त हुए। तो पहली परत है भाव कर्म की, परत की अपेक्षा से समझा रहे, परत नहीं, दूध और पानी जैसे मिले हैं ये तो। भाव कर्म द्रव्य कर्म की परत जैसा नहीं होता, समझना ध्यान से। भाव कर्म किसी आवरण का नाम नहीं है, द्रव्य कर्म तो आवरण का नाम है। क्या कहा, पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में। देखो जैसे मान के चलो ये जीव है, ये जीव है, तो जीव के को आवृत किया द्रव्य कर्म ने, तो ऐसे ही इस जीव को भाव कर्म ने आवृत किया हो, ऐसा नहीं है। भाव कर्म की सत्ता, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, भाव कर्म की सत्ता तो जीव में है और द्रव्य कर्म की सत्ता जीव के बाहर है। कुछ बात समझ में आई या नहीं, समझ में आती है, बात नहीं समझ में आती है, ये बात समझो ध्यान से। भाव कर्म की सत्ता कहाँ है, वो जीव में है, वो जीव का भाव है। हाँ वो स्वभाव नहीं, विभाव भाव है। पकड़ में, बात नहीं पकड़ में, छूट जाने वाला है, सदैव नहीं रहने वाला है, उसका अभाव हो जाने वाला है, इसलिए जीव का नहीं है, ऐसा भी हम सिद्ध करेंगे। लेकिन जब भी वो प्राप्त होगा, जब भी भाव कर्म की सत्ता प्राप्त होगी, तो कहां प्राप्त होगी कि पुद्गल में कभी प्राप्त नहीं होगी। जब भी प्राप्त होगी जीव में ही प्राप्त होगी। समझे नहीं समझे, देखो अब अभी इस उंगली पे हल्का सा ऐसे ऐसे जल जाए तो एकदम से जल गया, और फिर जब इसी शरीर को मेरे जाने के बाद जब जलाएंगे तब ये कहेगा हाँ जल गया। क्यों नहीं कहेगा तब, ये कहाँ गया भाव, कहाँ गया, ओहो भाव करने वाला ये नहीं था। अभी तो मैं क्रोध कर दूंगा, देख के नहीं चलते, और जब तुम जला ही दोगे, जला ही रहे होंगे, तब कोई नहीं उठ के बोलेगा अरे भाई क्या कर रहे हो, मुझे जला क्यों रहे हो, कोई बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। तो ये राग द्वेष कौन कर रहा था, बोलो, मुर्दे को काला कहें या गोरा जो वो बुरा मान जाए, है कैसी गजब की बात है ना, वो बुरा ही नहीं मानता। तुम उसे मोटा कहो, पतला कहो, काला कहो, गोरा कहो, ऐसा कहो बदबू आ रही है, ऐसा कहो, कुछ भी कहो, मानेगा बुरा, वो नहीं मानता। इसका मतलब भाव कर्म की सत्ता कहाँ है, पुद्गल में नहीं है। आ रही है बात समझ में, नहीं समझ में आ रही है ना। लेकिन द्रव्य कर्म बाहर है, बाहर बाहर, और नो कर्म वो भी बाहर ही है। तो जब जीव ने भाव कर्म किया तो द्रव्य कर्म का आश्रय हुआ, और उस द्रव्य कर्म ने क्या किया कि उस द्रव्य कर्म ने शरीर आदि पर्याय को प्रकट किया, यानी 4 गति 84 लाख योनियां
जो इस जीव को प्रकट हुई है, प्राप्त हुई है, ये जो नाना प्रकार की अवस्थाएं जगत में देखी जाती हैं, ये नाना प्रकार की अवस्थाएं होने में जो निमित्त कारण है वो है द्रव्य कर्म, और उस द्रव्य कर्म के होने का जो निमित्त कारण है वो है भाव कर्म। अब समय सार जी क्या समझाएगा कि नो कर्म तेरा कर्म नहीं है या नहीं? कि नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है, वो तो बाहर है। और द्रव्य कर्म सो वह भी तेरा कर्म नहीं है, ये भी बिल्कुल सही बात है, मेरा है ही नहीं। जो मुझसे बाहर है वह मेरा कर्म कैसे हो सकता है? इसीलिए ना तो तू नो कर्मों से बंधता है, ना द्रव्य कर्मों से बंधता है, स्पष्ट ही तो है। तो प्रभु बंधन तो हुआ ना, किससे हुआ? तेरे अज्ञान से, भाव कर्म से। तेरा अज्ञान ही तेरे बंध का कारण है, और इस अज्ञान को छोड़ तो तू अभी क्या करे? निर्बंध भाव को प्राप्त हो जाए। और फिर प्रभु ये अज्ञान क्यों होता है? कि स्वभाव को नहीं जानने के कारण होता है ना? अब जब इसकी सत्ता मुझ में है तो ये मेरा स्वभाव हुआ ना? कि नहीं, ये विभाव स्वभाव है, क्योंकि इसका अभाव हो जाता है, और जिसका अभाव हो जाता है उसे हम अपना कहते नहीं है। इसलिए ये भाव कर्म का कर्ता भी तू नहीं है, तू तो चैतन्य का करता है, तू तो ज्ञान स्वभाव का करता है। समझ नहीं बात? समझे? तू एक बार अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि कर, और फिर ये भाव कर्म रह जाए तो कहना, रह जाए तो हम स्वभाव मान लेंगे, पर क्या करे, रहता ही नहीं है। चैतन्य की दृष्टि करने पर यह भाव कर्म भी रहता नहीं है। तो रहता नहीं है इसलिए मेरा नहीं है, इसलिए मैं इसका कर्ता नहीं हूं। वो बात समझ आ गई ना? तो वो तो स्पष्टीकरण दृष्टि के विषय में गया। अब यहाँ जो बात समझानी है, यहाँ ये क्या कहते हैं कि वो जो पुद्गल कर्म मिला है, वो पुद्गल कर्म क्या करता है कि पुद्गल कर्म के कार्यभूत मनुष्य आदि पर्याय मूल कारणभूत जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से क्रियाफल ही है। अब ये लाइन समझो ध्यान से, कितनी बढ़िया लाइन कही है आचार्य देव ने, कितनी सुंदर टीका कही है। देखो, उन्होंने कहा उस पुद्गल कर्म की कार्यभूत, यानी उस पुद्गल कर्म के निमित्त से प्राप्त होने वाली जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, इन मनुष्य आदि पर्यायों के प्राप्त होने का जो मूल कारण है, जड़ है, वो क्या है? इन मनुष्य आदि पर्यायों के प्राप्त होने का जो मूल कारण है, जो जड़ है, जीव वो की क्या है? क्रिया। जीव की जीव क्रिया, की क्रिया। जीव का अज्ञान भाव, वो उसका मूल कारण है। ये जो शरीर आदि प्राप्त हुए हैं, इन शरीर आदि के प्राप्त होने का मूल कारणभूत कौन था? कि वो जीव की क्रिया से, अर्थात जीव के भाव कर्म से प्रवर्तमान होने से, क्या है? जीव के भाव कर्म का फल ही है, अर्थात वे क्रिया फल ही है। इन मनुष्य आदि पर्याय के प्राप्त होने का मूल कारण तो जीव का अज्ञान है, अज्ञान का फल है। क्या कहा? तुम्हारा जो ये जो अहिमिंद्रपना है ना, अहिमिंद्रपना, अब अहिमिंद्रपना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, यहां से समझो। ये तो जो तुम्हारा मनुष्यपना है ना, मनुष्यपना, जैनीपना, जैन हो ना तुम? अरे बोलो ना, ये अज्ञान का फल है, समझो। कि भैया कैसी बात कर रहे हो, जैन होना अज्ञान का फल है? अरे मैं नहीं कह रहा हूं, किसका नाम है जैन? समझो ध्यान से, है ना? जो तुम जैन से जिसको समझते हो कि मैं जैन हूं, ये अजैन है। बोलो सिद्धों में कौन जैन और कौन अजैन है? अरे सिद्धों की छोड़ो, आत्मा की जाति को देखकर बतलाओ कौन जैन है कौन अजैन है। बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, समझे ना? तो बोले ये जो तुम्हें प्राप्त हुआ ना, पुण्यपना प्राप्त हुआ, सुंदर शरीर प्राप्त हुआ, बहुत महापुण्य का यश कर्म नाम कर्म की कीर्ति प्राप्त हो रही है, हजारों लोग तुमको चाहते हैं, ये तेरे अज्ञान का फल है। ये जो स्वर्ग तुझे प्राप्त हुआ, ये जो मनुष्यपना तुझे प्राप्त हुआ, देवपना प्राप्त हो रहा है, विद्याधरपना प्राप्त हो रहा है, शलाखा पुरुषपना प्राप्त हो रहा है, ओहो। देखो, उल्टा नहीं पकड़ना, बड़े ध्यान से समझना। आचार्य कहते हैं जो तीर्थंकर आदि पना प्राप्त हुआ है, ये किसके कारण प्राप्त हुआ है? नाम कर्म की प्रकृति, हाँ, वो कहते विकारी हैं परिणाम। वो कह रहे हैं वो तेरे भाव कर्म का फल है। अब मैं उसको अज्ञान नहीं कह रहा, लेकिन अगर सच्ची दृष्टि से देखो तो अज्ञान है वो। लेकिन ठीक है, वो सब में दर्शन सही तो होता है, आदि आदि आदि, किसी को आपत्ति होने लगे तो कहते हैं वो भाव कर्म का फल है। और भाव कर्म कोई अच्छी चीज है क्या? बोलो। नाम कर्म की प्रकृति है ना, तीर्थंकर प्रकृति। यहाँ तो पूरे नाम पर कर्म की प्रकृति को काउंट किया उन्होंने।
ऐसा तो नहीं है कि कोई नाम कर्म की काउंट कर ली और कोई छोड़ दी, सारी काउंट कर ली ना। अब बोलो, अब क्या चाहते हो तुम, बोलो बोलो। कि भैया हम विदेश क्षेत्र जाना चाहते हैं, अज्ञान का फल है, देखो ध्यान रखना, ज्ञान का फल नहीं है। विदेश क्षेत्र जाने की भावना करना अज्ञान का फल है। ऐसा, इस संसार में 4 गति 84 लाख योनियों में तो जहां जाना चाहता है वो अज्ञान का फल है। मैं कहीं नहीं जाना चाहता, हाँ, अपने चैतन्य में ही स्थिर रह जाना चाहता हूं। ये ज्ञान का फल है, केवल ज्ञान। इस ज्ञान का फल है केवल ज्ञान। बाकी इस संसार में जब भी संसार अवस्था प्राप्त होगी, वो भाव कर्म के फल से ही प्राप्त होगी, उसके बिना प्राप्त हो सकती नहीं। अभी एक भाव बचा है, एक भाव बचा है, भाव कर्म का फल है। नकुल और सहदेव को सर्वार्थ सिद्धिपना भाव कर्म का फल है। अरे वो समझ में नहीं आ रही है। यो भाव कर्म, यो भाव मरण सदियों से करता आया हूं। पढ़िए लाइन, पूजा की लाइनों में पढ़ते हो ना, यो भाव कर्म यो भाव मरण सदियों से करता आया हूं। आप समझते हो भाव कर्म किसे कहते हैं? वो जो तुम पूजा कर रहे हो ना, जिसमें ये लाइन बोल रहे हो वो भाव कर्म है। उल्टा नहीं पकड़ना, पूजा मत छोड़ देना। जो मैं समझा रहा हूँ वो समझो ध्यान से, यहाँ जो समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भाव कर्म, पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में? जिससे भी संसार का अंश भी प्राप्त होवे, पुद्गल के परमाणु का अंश भी आकर्षित होने का जो निमित्त कारण है, वो भाव कर्म है। एक पुद्गल परमाणु भी तेरी ओर यदि आकर्षित होता है तो क्या, किसका फल है वो? भाव कर्म का फल है। अब ये बताओ, भाव कर्म अच्छी चीज है बुरी चीज है? सोचो, ध्यान से सोचो, जैन दर्शन क्या समझाता है आपको। और आजकल तो लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं उसको, मैनिफेस्टिंग। सारे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित कर लेना चाहता है। ओहो गजब हो गया। वो यहाँ कह रहे हैं, एक परमाणु जो आकर्षित होता है वो भाव कर्म के निमित्त से होता है, और ये पूरे ब्रह्मांड को अपनी ओर आकर्षित करने की ठान कर बैठा है कि सारा ब्रह्मांड में अपनी ओर आकर्षित कर लो। क्या कर रहे हो प्रभु, क्या कर रहा है तू? अनंत संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसको आकर्षित करने में सुख मानता है। आती बात समझ में? कुछ सुध बुध नाही रही है, मिथ्यामति छाई गई है। आती बात समझ में? कैसी मिथ्यात की बुद्धि, उसको खबर ही नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, मैं कर क्या रहा हूं। गाफिल निद्रा में सोता है, जब जग विषयों में रच पच कर। आती है वो समझ में? नहीं समझ में आती? क्या कहते हैं कि मूल कारणभूत जीव की क्रिया से प्रवर्तमान होने से वो क्रिया का फल ही है। परमाणु मात्र का जीव की ओर आकर्षित होना, वो क्या है? वो भाव कर्म का फल ही है। ऐसा आगे कहते हैं, क्योंकि आश्रव, वो बंद की अपेक्षा से कह रहे हैं ना। कोई कहने लगे कि भैया अरहंतों को भी तो आश्रव होता है, तो वो बंद भाव को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए उसकी बात नहीं कर रहे हैं। और उसके आश्रव होने का कारण भी जीव का भाव कर्म नहीं होता है, वहां उपस्थित पुद्गल द्रव्य कर्म ही उसका मूल कारण होते हैं ना, वहां पे भाव कर्म उसका कारण होता नहीं है। किसी का अरिहंतों पे होने वाले आश्रव को, किसी का ऐसा प्रश्न हो सकता है, इसलिए मैंने वो बात यहाँ पर कह दी। आगे सुनो, क्योंकि 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 क्रिया के अभाव में, कौन सी क्रिया के अभाव में? जीव के द्वारा किया गया जो अज्ञान रूपी भाव कर्म है, जीव के द्वारा किया गया जो मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म है, यदि वह मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म का अभाव हो जाए तो क्या होगा? कि उस मोह राग द्वेष रूपी भाव कर्म की क्रिया रूप उस क्रिया का अभाव हो जावे, तो अभाव में पुद्गलों को कर्मत्व का अभाव होने से, अर्थात द्रव्य कर्म का अभाव होने से, उन पुद्गलों कर्म की कार्यभूत मनुष्य आदि पर्यायों का भी अभाव हो जाता है। अर्थात जब द्रव्य कर्म का अभाव होता है तो नो कर्म का भी अभाव हो जाता है। यानी ये जो संसार नो कर्म रूप है, जिसको हम 4 गति 84 लाख योनि और पाप पुण्य के रूप से जानते हैं,
ये समस्त नौ कर्म द्रव्य कर्म का अभाव होने पर आपो आप अभाव को प्राप्त हो जाता है, और वह द्रव्य कर्म भाव कर्म के अभाव होने पर अभाव को प्राप्त हो जाता है। आई बात समझ में? कोई मुश्किल है या नहीं है? पूरा जैन दर्शन है इसके अंदर, जबरदस्त। ऐसी पुरुषार्थ की गाथा है ये। देखो क्या कहते हैं वहां, वहां वे जो मनुष्य आदि पर्याय हैं वे कर्म के कार्य कैसे हैं, यानी ये जो नौ कर्म आदि हैं इसे हम कर्म का कार्य ऐसा क्यों कहते हैं? सो कहते हैं कि वे कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके ही जाती हैं। क्या कहा? वो क्या कहते हैं? बोले कर्म स्वभाव के द्वारा, अर्थात उन पुद्गलों रूपी आवरण का, कर्म का, द्रव्य कर्मों का ऐसा ही स्वभाव है कि वे अपने स्वभाव के द्वारा, अपने स्वभाव के कारण, स्वभाव से ही जीव के स्वभाव का, अर्थात जीव का जो शुद्ध चैतन्य स्वभाव है उस शुद्ध चैतन्य स्वभाव का पराभव करके, अर्थात हरण करके या उनका आवरण करके की जाती है। अर्थात उनका काम ही यही है कि वह जीव के स्वभाव का हरण कर लेवे या उसका पराभव कर देवे, आवरण कर देवे। इसलिए दीपक की भांति, अब उदाहरण दिया, जैसे दीपक की भांति, ये उदाहरण है, एक देश उदाहरण है। तो बोलते दीपक किसका नाम है? मिट्टी के उस कटोरे का नाम दीपक है, रुई की उस बत्ती का नाम दीपक है, या उस तेल का नाम दीपक है जो उस दीपक में पड़ा है? तो बोले दीपक तो उस जलती हुई लौ का नाम है। दीपक नाम तो उस जलती हुई लौ का है। तो क्या वो लौ तेल का पराभव करे बिना जल जाती है? बोलो। दीपक में लौ जली, लौ लौ उसका नाम है ना दीपक। तो वो दीपक रूपी लौ क्या तेल का पराभव किए बिना, अर्थात तेल का हरण किए बिना, तेल को जलाए बिना प्रकट हो सकती है? नहीं हो नहीं सकती, नहीं नहीं हो हो सकती। ऐसे ही ये मनुष्य आदि पर्याय जीव के स्वभाव का हरण किए बिना प्रकट नहीं हो सकती। क्या उदाहरण दिया, समझे? जैसे दीपक की लौ का प्रकाश दीपक के तेल का हरण करके ही प्रकाशित होता है, उसी प्रकार ये नौ कर्म आदि 4 गति 84 लाख योनियों की जो पर्याय हैं ये जीव के चैतन्य स्वभाव का हरण किए बिना तो प्रकट हो सकती नहीं है। कौन इन्हें जीव है कहेगा? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन कहेगा? कोई नहीं कहेगा। ये मनुष्य है, ये देव है, ये त्रियंच है, ऐसा नाम किसी पुद्गल को प्राप्त नहीं होगा। किसी भी पुद्गल को यदि ये मनुष्य है ऐसा नाम प्राप्त होता है तो किसी ना किसी का पराभव करके ही प्राप्त होता है। ये पेंसिल पुद्गल की है, ये शरीर पुद्गल का है। बोलो भैया दोनों में मनुष्य कौन है? अरे छोड़ो, पहले ये बताओ दोनों में जीव कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे गजब कर दिया। मैं जीव हूं, ये जो शरीर बैठा है ना ये जीव है। नहीं क्यों? नहीं। क्योंकि इसने जीव का पराभव किया है, इस अच्छा। शरीर ने किया है। पेंसिल को जीव इसलिए नहीं कहते क्योंकि इसने किसी जीव का पराभव किया नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ आती है समझ में? इसको तो तुम अजीव के खाते में डालते हो, अथवा कायिक ऐसे खाते में डाल दोगे, वनस्पति कायिक ऐसा कह दोगे, जीव नहीं कहोगे। लेकिन मुझे तो जीव कहोगे ना। क्यों कहोगे? क्योंकि इस देह ने मेरा पराभव किया है, अर्थात मेरा हरण किया है, तो जीव है ऐसा नाम प्राप्त करता है। एक बात। दूसरी बात, इसे मनुष्य कौन कहेगा? इसे पेंसिल को तो कोई मनुष्य नहीं कहता, ये भी पुद्गल की है। इस देह को मनुष्य कौन कहेगा? जब तक ये जीव के चैतन्य स्वभाव का पराभव ना करे तब तक इसे मनुष्य ऐसा नाम प्राप्त हो सकता नहीं। ऐसे ही ना तो मिट्टी के उस कसोरे का नाम दीपक है, खरीद के क्या लाते हो बाजार से दीपावली के दिन दीपक, तो मिट्टी के उन टुकड़ों टुकड़ों का नाम दीपक नहीं है। मिट्टी के उस दिए में पड़े हुए तेल का नाम दीपक नहीं है। तेल में लगाई गई उस बत्ती का नाम दीपक नहीं है। परंतु उस तेल का, बत्ती का पराभव करने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम दीपक है। और वो प्रकाश प्रकाशित कब होता है? जब वह उस बत्ती और उस तेल का पराभव करता है। ऐसे ही ये 4 गति 84 लाख रूपये यूनी रूप जो संसार है, ये संसार कब प्रकट होता है? अर्थात ये ज्योतिर्मान तब होता है
जब ये वास्तविक चैतन्य ज्योति का पराभव कर लेता है। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। ऐसा उदाहरण आचार्य देव यहां देते हैं, बहुत मार्मिक वैराग्यप्रद उदाहरण है। वे कहते हैं दीपक की भांति वह इस प्रकार है जैसे ज्योति अर्थात लौ के स्वभाव के द्वारा, लौ का स्वभाव कैसा है कि जब तक वह लौ स्थित रहेगी तब तक तेल का हरण करती रहेगी, है ना, कि के द्वारा तेल के स्वभाव का पराभव करके, पकड़ में ही बात, तेल का पराभव करके, है ना, किया जाने वाला दीपक ज्योति का कार्य है। पकड़ में ही बात, ज्योति का कार्य, दीपक रूपी जो ज्योत है उस ज्योत का क्या कार्य है कि वो तेल का पराभव करे और अपने को प्रकट रखे। संसार अवस्था कब तक प्रकट रहेगी, जब तक वह चैतन्य का पराभव करती रहेगी, और चैतन्य का पराभव करना छोड़ देगी तो किसका अभाव होगा, बोले संसार अवस्था का ही अभाव हो जाएगा। आइए समझ में। ऐसा उसी प्रकार कर्म स्वभाव के द्वारा, कौन से कर्म, वो जो भाव कर्म है ना, द्रव्य कर्म है और नो कर्म है, तीनों कर्म स्वभाव के द्वारा, कर्मों का ऐसा ही स्वभाव है, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म, उन कर्मों का ऐसा ही स्वभाव है, कर्म स्वभाव के द्वारा जीव के स्वभाव का पराभव करके, अर्थात वह जीव के चैतन्य स्वरूप स्वभाव का पराभव करके की जाने वाली मनुष्य आदि पर्याय कर्म के कार्य हैं। पकड़ में बात, वे कार्य क्यों प्रकट होते हैं, वे 8 कर्म रूपी कर्मों के कार्य जो मनुष्य आदि हैं वो क्यों प्रकट होती हैं, कि जिस प्रकार ज्योति तेल का पराभव करके प्रकट होती है, ऐसे ही वह मनुष्य आदि पर्याय, वे 8 कर्म आदि की अवस्था, जो दीपक में बत्ती का काम करते हैं 8 कर्म, ठीक, और प्रकाश का काम करती है मनुष्य आदि पर्याय जो तुम्हारे सामने प्रकट हैं, दिख रही हैं तुम्हें, प्रकाशित होती हुई, है ना। और पराभव किसका हो रहा है, ये पराभव हो रहा है उस चैतन्य रूपी भगवान आत्मा का, उसका पराभव करके ही ये प्रकट होती हैं। आगे भावार्थ, मनुष्य आदि पर्याय जैसा कि 16वीं गाथा में कहा है, वे राग द्वेषमय क्रिया के फल हैं, क्योंकि उस क्रिया से कर्म बंध होता है और कर्म जीव के स्वभाव का पराभव करके मनुष्य आदि पर्याय को उत्पन्न करते हैं। समझ में आई बात, सिंपल भावार्थ है। अब इसी भाव को 117 नंबर की इस गाथा के भाव को 127 नंबर की टीका के माध्यम से आचार्य जयसेन देव कहते हैं। ठीक, गाथा नंबर 117 प्रदीपिका, और जब इस गाथा पर टीका करेंगे आचार्य जयसेन देव तो ये हो जाएगी 127 नंबर की गाथा। अब 127 नंबर की गाथा के आधार से टीका करते हैं, 325 नंबर का पेज। आचार्य जयसेन देव, तात्पर्य क्या है, आचार्य कुंदकुंद देव ने जो कहा और आचार्य जयसेन देव, आचार्य अमरचंद्र देव ने जो कहा है उसका क्या तात्पर्य है, वे आचार्य जयसेन देव सरल शब्दों में समझाने की चेष्टा करते हैं। और वे कहते हैं कि अब मनुष्य आदि पर्याय कर्म जनित हैं, इस प्रकार विशेष रूप से व्यक्त करते हैं। जो मनुष्य आदि पर्याय है ये कर्म का फल है, और वो कर्म किसका किया हुआ है, कि वह कर्म मूलतः तो जीव का ही किया हुआ है। आ रही है वो समझ में, है ना। देखो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने जो जगह जगह मोक्षमर प्रकाशक जी में ये बात कही कि जीव तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, अथवा आप तो महंत बना रहना चाहता है, आदि आदि ये जो भाव कहे, उन सब का सिर्फ उन एक लाइन में कहा ना, उन्होंने तो एक लाइन में कहा जीव शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, लेकिन उस एक लाइन के पीछे पूरा प्रवचन सार जी है, पूरा। जब उन्होंने निश्चय भाषी को फटकार लगाई है तो पूरे निश्चय भाषी के फटकार में, उस पूरी फटकार के पीछे एक एक दो दो लाइनों के पीछे पूरी मेहनत है, किसकी, पूरे प्रवचन सार जी की मेहनत है। पकड़ में आती नहीं, पकड़ में आती बात, वो पूरा संपूर्ण प्रवचन सार जी का भाव निचोड़कर यह बात कहते हैं। क्या कहते हैं, कि जीव तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है। अब तुम उसे एक लाइन में समझाने की चेष्टा करो तो नहीं समझा सकते, यह बात तो उसी के समझ में आ सकती है। आती है बात, समझ में आती है, एक शब्द में वो बात किसके समझ में आ सकती है, जिसने पूरी किताब को भली प्रकार से पढ़ा और समझा हो।
तो एक शब्द कहने से वो बात समझ में आ सकती है, और जिसने पूरी किताब को पढ़ाई नहीं, सुनाई नहीं, समझा नहीं, एक शब्द कहने से वो बात समझ में आने वाली नहीं है। ठीक, देखो क्या कहते हैं, मनुष्य आदि पर्याय कर्म जनित है, इसका विशेष रूप से व्यक्त करते हैं, अर्थात इसका विशेष भाव यहाँ पर प्रकट करते हैं। वे कहते हैं जो कर्म रहित परमात्मा से विपरीत कर्म रूप करता है। हम कौन से कर्म की बात कर रहे हैं? आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानाद अन्यत करोति किम, आत्मा ज्ञान के सिवा कुछ कर नहीं सकता है, उस कर्म की नहीं, उस ज्ञान से विपरीत अज्ञान कर्म की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पकड़ में बात नहीं पकड़ में? आत्मा किसका करता है? ये आत्मा ज्ञान का करता है, लेकिन हम आत्मा के ज्ञान स्वभाव रूपी ज्ञान के कर्ता होने की बात ना कहकर आत्मा के विभाव स्वभाव रूपी अज्ञान कर्म के कर्ता होने की बात यहां पर कह रहे हैं। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? मुश्किल तो नहीं है? तो आचार्य कहते हैं कर्म रहित, कर्म रहित अर्थात संसार के कर्म रूप से रहित जो मोक्ष आदि भाव को प्रकट होने वाला जीव का वास्तविक स्वभाव है, उस स्वभाव भाव को करने वाला जो कर्म है ज्ञान कर्म, उससे विपरीत जो संसार के होने का कारण है ऐसा भाव कर्म, हम भाव कर्म की बात यहां पर कर रहे हैं जिसका नाम अज्ञान है, जिसको आप मोह राग द्वेष के नाम से जानते हो और पहचानते हैं। बोले कर्म रहित परमात्मा से विपरीत कर्म रूप करता है। अच्छा, प्रश्न, किस विशेषता वाला है कर्म रूप करता? कर्म का कर्ता, कर्म रूप करता, वो किस विशेषता वाला है? तो उत्तर, नाम रहित व गोत्र रहित, अर्थात जिसको ना नाम कर्म प्राप्त है ना गोत्र कर्म प्राप्त है। जिसको नाम और गोत्र कर्म प्राप्त नहीं है उसे आठों ही कर्म प्राप्त नहीं है। आप समझो, यह नाम कर्म कहकर 8 कर्मों में सिर्फ नाम कर्म की बात नहीं है। अभी मैंने समझा ना, नाम कर्म कहने भर से 8 ही कर्म आ गए इसके अंदर, 8 ही कर्म। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, शरीर है ना, शरीर मूल मूल कारण है। एक एक इंद्री नहीं मिली तुम्हें, एक भी इंद्री, फिर तो हो गया ना काम, सिद्ध हो गए हम। क्योंकि इंद्रियां ना मिलने से जीव का नाश नहीं होता, जीव के परमात्मा पने का प्रकाश होता है। आहा, एक भी इंद्री मिले तो जीव के परमात्मा पने का प्रकाश होता नहीं है। और एक भी इंद्री ना मिले, नाम कर्म की रचना शरीर एक भी ना मिले तो क्या होता है? परमात्मा पने का प्रकाश होता है। सिंपल, अतीन्द्रिय भाव प्रकट होता है ना? तो एक, वो एक इंद्रिय भी मिल रहा है ना, उसमें एक इंद्रिय वो नाम कर्म आ गया, नाम कर्म आ गया। पकड़ में ये बात नहीं? पकड़ में, शरीर की रचना है ना, ऐसा। तो कहते हैं नाम रहित व गोत्र रहित कौन है? वे तो मुक्त आत्मा है। तो उन मुक्त आत्माओं के स्वभाव से जो विपरीत है, तो मुक्त आत्मा से विपरीत नाम इस प्रकार सम्यक नाम है जिसका वह नामक नाम कर्म है। क्या कहा? वह नाम नामक नाम कर्म है। क्या कहते हैं? ऐसा सार्थक अर्थ है। बहुत सिंपल सी बात कह रहे हैं। बोले नाम कर्म प्रकृति किसका, किसकी संज्ञा है? बोले मनुष्य आदि पर्यायों की संज्ञा है। बस सिंपल सी बात। हम नाम किसको कहते हैं? ये मनुष्य नाम है ना, ये मनुष्य नाम है, देव नाम है। किसका नाम है? जीव की अवस्था विशेष का नाम है। इसलिए इसका प्रकृति का नाम नाम कर्म प्रकृति है। मैंने जीव की अवस्था को नाम से पहचानना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, ये जो भेद करते हो ये कैसे करते हो? स्त्री पुरुष, ये कैसे भेद करते हो? शरीर से ही तो करते हो ना, शरीर से ही करते हो ना। तो बोले वो नाम कर्म, उसका नाम सार्थक नाम है। क्यों नाम सार्थक है? क्योंकि वो नाम कर्म रचना का जो कारक है, ऐसे शरीर आदि रचना के कारक को प्रस्तुत प्रकट करने के कारण नाम रहित और गोत्र रहित जो भगवान है, सिद्ध भगवान है, उन सिद्ध भगवान से विपरीत जो संसार का स्वभाव है, उस संसार के स्वभाव को यह जीव संसारी है, और संसारी में ये आमुख है, आमुख है, आमुख है, आमुख है। इस प्रकार नाम है जिसका, वह नाम नामक नाम कर्म है, ऐसा सार्थक अर्थ है। आगे, शुद्ध बुद्ध एक परमात्म स्वभाव को अब अपने ज्ञानावरणादि स्वकीय स्वभाव रूप साधन द्वारा, फिर पढ़ता हूं, बहुत अच्छी लाइन है, समझने लायक। देखो क्या कहते हैं, शुद्ध बुद्ध एक परमात्म स्वभाव को, किसका है ये शुद्ध बुद्ध एक परमात्म स्वभाव? प्रत्येक जीव का है, मेरा है। मेरे इस स्वभाव को अब क्या करा? जिसने अपने ज्ञानावरणादि स्वकीय स्वभाव रूप साधन द्वारा
अपने पूर्वोक्त आत्म स्वभाव को तिरस्कार करके, कौन से पूर्वोक्त आत्म स्वभाव को? शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा स्वभाव रूपी स्वभाव का तिरस्कार जिसने किया है, क्या करा? तिरस्कार करके ज्ञानावरणादि स्वयं के स्वभाव रूप के साधन द्वारा, यानी उन 8 कर्मों के साधन के द्वारा क्या किया? बाद में क्या करता है कि मनुष्य त्रियंच नामक और देव रूप करता है। बहुत सिंपल सी बात, स्वभाव तो है शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा रूप, उस शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा रूप स्वभाव का तो कर देता है तिरस्कार, और अपने उस तिरस्कार रूपी अज्ञान के कारण 8 कर्मों के माध्यम से इस जीव को 4 गति 84 लाख रूप योनियों में प्रकट कर देता है। ये काम करता है वो, ये करता है उसका बना, है ना। प्रश्न क्या था? कर्म रूप कर्ता किस विशेषता वाला है? तो बोलते इस विशेषता वाला है कि वह है तो शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा स्वभाव, और उसको 4 गति 84 लाख रूप योनि रूप खड़ा बनाकर खड़ा कर दिया। ये विशेषता है उस कर्म की। ठीक, आगे कहते हैं यहां यह अर्थ है, जिस प्रकार अग्नि रूप कर्ता कर्म पने को प्राप्त, अग्नि रूप करता नहीं, वो ज्योति की लो, जो दीपक का उदाहरण दिया ना, तो वो लो अग्नि रूप करता, वो लो कर्म पने को प्राप्त तेल के स्वभाव का तिरस्कार करके बाती के आधार से दीप शिखा रूप से परिणमन करती है, यानी बत्ती का मीडियम बनाती है, रुई बत्ती का मीडियम बनाती है, तेल का तिरस्कार करती है, उसका पराभव करती है और स्वयं को प्रकाशित करती है, यानी तेल को जलाती है, बत्ती का मीडियम लेती है और अपने को प्रकाशित करती है। कौन? वो अग्नि की दीप शिखा। ठीक, उसी प्रकार कर्मग्नि रूप कर्म तेल की जगह पर किसको लगाओ? शुद्धात्म स्वभाव का तिरस्कार करके तेल की जगह पे किसको रखो? आत्मा को रखो, और बत्ती के स्थान पर शरीर के आधार से दीप शिखा के समान नरक नारक आदि पर्याय रूप से परिणमन कराती है। कौन कराती है? इससे जाना जाता है कि मनुष्य आदि पर्याय निश्चय से कर्म जनित हैं, और वो कौन से कर्म के कारण होती हैं? 8 कर्म के कारण नहीं, भाव कर्म के कारण होती हैं। और उस भाव कर्म का कर्ता कौन है? कि उस भाव कर्म का कर्ता वह जीव स्वयं ही है। ऐसा समझ में ही बात है, समझ में? ऐसा यहाँ आचार्य देव 127 नंबर की टीका के माध्यम से हमें भाव को समझाते हैं। अब 118 नंबर की गाथा, अब यह निर्णय करते हैं। क्या निर्णय करते हैं? इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? इतनी बात समझाने के बाद अब यह निर्णय करते हैं कि जो मनुष्य आदि पर्याय हैं, उन मनुष्य आदि पर्यायों में जीव के स्वभाव का पराभव किस कारण से होता है, यानी कि भाव कर्म का थोड़ा और विश्लेषण आचार्य देव यहाँ पर आपको और करेंगे। तो कि अभी समय हुआ, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बधाई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणिमा को वंदना शत बार।